वेलकम टू लेक्चर 57। तो हमने लास्ट कपल ऑफ लेक्चर्स में डिसीजन लर्निंग का कंप्लीट लर्निंग प्रोसेस डिस्कस किया, ठीक है। लेकिन वहाँ पे जो भी हमारे फीचर्स थे वो बाइनरी फीचर्स थे, यानी वो मैक्सिमम 2 वैल्यूज़ ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ईयर शेप आइदर पॉइंटी या फ्लॉपी, राइट, या हमारा फेस शेप राउंड एंड नॉट राउंड एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन अभी ये लेक्चर सीरीज में हम देखते हैं कि अगर किसी फीचर में एक से ज़्यादा वैल्यूज़ है तो हम उसको किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि अगर उसमें कंटिन्यूस वैल्यूज़ है, राइट, कि अनलिमिटेड पॉसिबल वैल्यूज़, तो फिर हम उसको किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। और फाइनली हम ये भी डिस्कस करेंगे कि डिसीजन ट्री को रिग्रेशन के लिए हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास अभी इस तरह से फीचर है कि ईयर शेप, तो अभी यहाँ पे 2 से ज़्यादा पॉसिबल वैल्यूज, जैसे कि ईयर शेप कैन बी पॉइंटी, ओवल और फ्लॉपी, ठीक है। तो अभी ऐसे अगर मल्टीपल वैल्यूज़ हमारे किसी फीचर में है तो उसको हैंडल करने के लिए जो टेक्निक यूज़ होती है उसको हम कहते हैं वन हॉट इनकोडिंग। तो उसमें क्या होता है कि जब हमारे फीचर में जितने वैल्यूज़ है उतने हम नए फीचर्स क्रिएट करते हैं। तो अगर हमारे पास के फीचर्स है तो के नए फीचर्स क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 3 डिफरेंट वैल्यूज़ है, यूनिक वैल्यूज़, तो हम इसलिए 3 नए फीचर्स बनाएंगे। तो हमारा पहला फीचर क्या होगा कि ये पॉइंटी ईयर शेप, ठीक है। दूसरा होगा ये ओवल ईयर शेप और थर्ड होगा ये फ्लॉपी ईयर शेप एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा, और फिर अभी अगर हमारा पहला एग्जांपल में ईयर शेप पॉइंटी है तो जो पॉइंटी ईयर शेप का एसोसिएटेड कॉलम है उसमें हम 1 लिखेंगे, बाकी की जगह 0 होगा। उसी तरह ओवल के लिए ओवल के कॉलम में 1, बाकी की जगह 0, और फ्लॉपी के लिए फ्लॉपी के कॉलम में 1 एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन इस तरह से अगर हमारे पास जितने वैल्यूज़ है, जितने डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ है उतने नए फीचर्स बन गए, ठीक है। और हर एक रो में बस एक वैल्यू होगा जो 1 होगा, ठीक है। और जो भी जिस फीचर के एसोसिएटेड वो 1 होगा उसको जनरली हम कहते हैं कि हॉट फीचर, ठीक है। इसीलिए ये टेक्निक का नाम है वन हॉट इनकोडिंग, ठीक है। क्योंकि एक ही फीचर 1 होगा और वो फीचर को हम हॉट का फीचर कहते हैं, इसलिए वन हॉट इनकोडिंग, ठीक है। लेकिन अभी कि ये ईयर शेप हमारा फीचर जो था उसके बदले हमारे पास अभी ये 3 नए फीचर्स है, ठीक है। तो अभी हम इसको डिस्कार्ड करेंगे और अभी हमारे पास ये 3 नए फीचर है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पॉसिबल वैल्यूज़ क्या है कि इधर 1 और 0, इधर भी 1 एंड 0 एंड 1 एंड 0। तो इस तरह से हमने जो भी एक फीचर था जिसमें मल्टीपल वैल्यूज़ था उसको अगेन बाइनरी फीचर में कन्वर्ट किया और फिर हम उसको डिसीजन ट्री के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो भी वन हॉट एनकोडिंग है वो हमें हेल्प करेगा न्यूरल नेटवर्क के केस में भी, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि जब भी ऐसे मल्टीपल फीचर्स है डेफिनेटली हम उसको वन हॉट इनकोडिंग से 1 या 0 में कन्वर्ट करें। उसके साथ साथ जिसमें बाइनरी भी फीचर है उसको भी 1 0 में कन्वर्ट करेंगे। से फॉर एग्जांपल फेस शेप राउंड है तो 1, नॉट राउंड है तो 0, यहाँ पे राउंड है इसलिए अगेन 1 एंड सो ऑन। उसी तरह विस्कर प्रेजेंट है तो 1, एब्सेंट है तो 0 एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन इस तरह से जब हम रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग नंबर्स, तो अभी क्या होगा कि ये न्यूरल नेटवर्क में हम यूज़ कर सकेंगे, राइट, क्योंकि न्यूरल नेटवर्क सिर्फ नंबर से एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो वन हॉट एनकोडिंग जो भी टेक्निक है वो न्यूरल नेटवर्क में भी यूज़फुल है, ओके। अभी हम देखते हैं कि कंटिन्यूस वैल्यूड फीचर को हम डिसीजन ट्री में किस तरह से हैंडल करेंगे, ठीक है। तो से फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसा कुछ फीचर है कि वेट, तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ के कैटेगरियल वैल्यूज़ इस तरह से रियल वैल्यूड नंबर है, तो ये इन्फाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज़ है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, मल्टीपल स्प्लिट्स करेंगे डिफरेंट जगह पे, ठीक है। और फिर बेस्ड ऑन दैट हम हमारा स्प्लिट चूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं। से फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 एग्जांपल्स है, ठीक है, 10 एग्जांपल्स ऑफ एनिमल। तो हम क्या करेंगे कि वेट को इस तरह से प्लॉट करेंगे, ठीक है, ऑन एक्स एक्सिस। और फिर जो भी कैट वाले हैं वो ये 5 बेसिकली डेटा पॉइंट्स है और नॉन कैट वाले ये है, ठीक है। तो यानी जिसका वेट ये से फॉर एग्जांपल 6 है तो वो कैट है, या ये से फॉर एग्जांपल 11 है वो कैट है, सॉरी 9 है एंड कैट है एंड सो ऑन, ठीक है। और से जिसका वेट ये 16 प्लस है वो नॉन कैट है एंड सो ऑन, ठीक है। तो जब भी हमारे पास ऐसे फीचर्स है तो हम इसको प्लॉट करेंगे इस तरह से और फिर स्प्लिट करेंगे और मल्टीपल स्प्लिट्स करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मेरा एक स्प्लिट यहाँ पे हो सकता है, राइट।
हो सकता है कि मेरा स्प्लिट यहाँ पे हो जाए या मेरा स्प्लिट यहाँ पे हो जाए। यानी अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मेरा स्प्लिट है, यानी मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे कैट है और राइट हैंड साइड पे नॉन कैट है एंड सो ऑन। ठीक है, तो अभी ऐसे हम मल्टीपल स्प्लिट्स करके देखेंगे कि कौन सा स्प्लिट हमें बेटर वैल्यू दे रहा है या बेटर स्प्लिट होगा। ठीक है, ओके। तो फॉर एग्जांपल ये केस में अगर ये मेरा स्प्लिट ये 8 पे होता, ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसके लेफ्ट में कितने एग्जांपल्स है 2 और ऑल आर कैट्स, राइट, और उसके राइट में है 8 एग्जांपल्स, उसमें से 3 कैट है। ठीक है, तो जो भी हमारा एंट्रोपी रिडक्शन का फॉर्मूला है अगर उस वो पुट करते ये स्प्लिट के लिए, स्प्लिट 1 के लिए, तो हमें क्या मिलेगा, इसका आउट ऑफ 10 एग्जांपल्स वी हैव 2 एग्जांपल्स। ठीक है, और फिर दोनों में से दोनों कैट है, इसलिए फिर एंट्रोपी ऑफ वो फ्रैक्शन। ठीक है, सिमिलरली ऑन राइट हैंड साइड हमारे पास आउट ऑफ 10 8 एग्जांपल्स है और फिर उसमें 8 में से 3 हमारे कैट है, इसलिए 3/8 का एंट्रोपी। ठीक है, तो इसका हम सम करेंगे तो ये हमें वेटेड एवरेज मिलेगा, राइट। लेकिन हम क्या करते हैं कि इंफॉर्मेशन गेन, तो रिडक्शन इन एंट्रोपी, तो रिडक्शन इन एंट्रोपी के लिए हमें रूट के लिए भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो रूट में क्या है कि हमारे पास 5 आउट ऑफ 10 कैट्स है, राइट, इसलिए हम एच ऑफ 0.5 ले रहे हैं। ठीक है, और अगर वहाँ से हम ये हमारा वेटेड एवरेज सब्सट्रैक्ट करते हैं तो उससे हमें 0.24 मिला। ठीक है, उसी तरह ये स्प्लिट के लिए क्या हो रहा है कि इसके लेफ्ट में है 4 डेटा पॉइंट्स और 4 ऑल कैट्स, राइट, तो इसलिए लेफ्ट ब्रांच में क्या आएगा कि 4 आउट ऑफ 10 और एंट्रोपी ऑफ 4 आउट ऑफ 4, क्योंकि ये फ्रैक्शन 4 आउट ऑफ 4 है। ठीक है, और राइट में हमारे पास फिर 6 एग्जाम्पल है और 6 में से बेसिकली एक ही कैट है, राइट, तो इसलिए एच ऑफ 1/6, तो ये हमारा वेटेड एवरेज हो गया। फिर से हम 0.5 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उससे अभी हमारा रिडक्शन इन एंट्रोपी ये मिला। ठीक है, उसी तरह हमारे थर्ड स्प्लिट के लिए, तो लेफ्ट में इसके 7 पॉइंट है, उसमें से 5 कैट है, राइट में 3 पॉइंट्स है, उसमें से 0 कैट है। ठीक है, तो और फिर वो हम ये वेटेड एवरेज हमारे रूट से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर मैं इसे 3 स्प्लिट करता हूँ तो मुझे ये रिडक्शंस मिले। तो फिर अभी इनमें से मैं मैक्सिमम वैल्यू चूज़ करूँगा, राइट, क्योंकि वो हमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन गेन दे रहा है, तो हमारा सेकंड स्प्लिट। तो यानी ये केस में बेसिकली अगर हमारे पास ये 3 स्प्लिट होते तो हम हमारा स्प्लिट ये करते, तो से फॉर एग्जांपल ये जो 9 पे स्प्लिट हो रहा है वो हमारा बेस स्प्लिट होता है एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से कंटिन्यूस वैल्यूड फीचर अगर है तो भी हम उसको इस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं। तो अभी हमारा स्प्लिट कैसे होगा, से फॉर एग्जांपल ये वेट वाला फीचर है, राइट, तो से ये हमारा फीचर है वेट वाला, तो फिर हमारे पास अभी 2 ब्रांचेस रहेंगे। ठीक है, तो ये जो भी लेफ्ट वाला ब्रांच है ये वाला स्प्लिट का, तो हम कहेंगे कि जिनका वेट लेस देन इक्वल टू 9 है, ठीक है, वो हमारे लेफ्ट ब्रांच में गए, और जिनका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 9 है वो से राइट ब्रांच में गए एंड सो ऑन। तो इस प्रकार हम हमारा डिसीजन ट्री का नोड इस तरह से स्प्लिट करके बना सकते हैं व्हेन वी हैव कंटिन्यूस वैल्यूड फीचर लाइक दिस। ओके, लेकिन अभी हम कैसे डिटरमाइन करें कि हमें कहाँ पे स्प्लिट करना है, तो जनरली हम ऑल पॉसिबल वैल्यूज ट्राई करते हैं। तो से फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 10 एग्जांपल्स है तो हमारे पास 9 स्प्लिट्स हो सकते हैं, राइट, कि हर एक फीचर के बाद एक स्प्लिट, हर एक फीचर के बाद एक स्प्लिट, यानी हर एक एग्जाम्पल के बाद तो इस तरह से हमें 9 स्प्लिट मिलेंगे। तो हर स्प्लिट के लिए फिर से हम वो वेटेड एवरेज निकालेंगे, रूट से सब्ट्रैक्ट करेंगे, और फिर ये 9 के भी जो भी हमारा इन्फॉर्मेशन गेन है कंपेयर करेंगे और चूज़ करेंगे कि इनमें से सबसे बेटर क्या है। ठीक है, तो इस तरह से हम कंटिन्यूस वैल्यूड फीचर को डिसीजन ट्री में हैंडल करेंगे। ओके, तो अभी तक हमने डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ किया है, राइट, कि हम चेक कर रहे थे कि क्या वो कैट है या नॉन कैट है। ठीक है, लेकिन डिसीजन ट्री रिग्रेशन के लिए भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो उसको अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास इस तरह से हमारे एक्स इनपुट फीचर्स है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्स, तो जहाँ पे ईयर शेप, फेस शेप और विस्कर है, और हमें डिटरमाइन करना है कि गिवन दिस 3 वैल्यूज़ कि हमारा वो एनिमल का वेट क्या होगा। ठीक है, और हमारा वेट फीचर क्या है, रियल वैल्यूड नंबर है, तो जो इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकता है। तो ये कौन सा प्रॉब्लम हो गया, रिग्रेशन का। ठीक है,
तो गिवन दिस एक्स हमें प्रेडिक्ट करना है कि उसका पॉसिबल वेट क्या हो सकता है, ठीक है। तो लेट्स सी कि हम इस पे डिसीजन ट्री कैसे लगा सकते हैं और फिर वेट प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक हमारा डिसीजन ट्री इस तरह से हो सकता है कि से पहला रूट नोड पे ईयर शेप है, उसके लेफ्ट में फेस शेप है, राइट में फेस शेप है एंड सो ऑन, ठीक है। तो दोनों जगह फेस शेप हो सकते हैं डिसीजन ट्री में, क्योंकि जो भी बेटर स्प्लिट देगा वो वहाँ पे वो फीचर ही हम चूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसे इस तरह से हमें डिसीजन ट्री मिला। तो अभी आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब से हमारे पास एक एग्जांपल है जिसका ईयर शेप पॉइंटी और फेस शेप राउंड है और हम यहाँ पे पहुँच जाते हैं, तो ये बेसिकली क्या डिटरमाइन कर रहे हैं, वेट, राइट। तो लेकिन हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि हमारा वेट ये कैटेगरी में जाएगा, ये कैटेगरी में जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम जो भी क्राइटेरिया डिटरमाइन कर रहे हैं वो है बेसिकली रेड्यूस इन वेरिएंस, ठीक है। तो जैसे क्लासिफिकेशन में हमारे स्प्लिट का क्राइटेरिया क्या था कि रिडक्शन इन एंट्रोपी, उसी तरह ये बेसिकली रिग्रेशन में हमारा क्राइटेरिया होगा कि रिडक्शन ऑफ वेरिएंस, और हर एक लीफ नोड में वो बेसिकली हम एवरेज वेट लेते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये एक हमारा डिसीजन ट्री हो सकता है। से हमारा रूट नोड ईयर शेप है, फिर उसके लेफ्ट में फेस शेप है, राइट में फेस शेप है एंड सो ऑन, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि क्या होगा कि जब भी ईयर शेप से हम स्टार्ट करेंगे और पॉइंट है तो लेफ्ट सब ब्रांच में जाएंगे, फ्लॉपी है तो राइट सेप्टर में जाएंगे एंड सो ऑन, राइट। और फिर बाद में फेस शेप में राउंड एंड नॉट राउंड से इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो ये तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लेकिन अभी क्वेश्चन आता होगा कि हमारा लीफ नोड में हम क्या बेसिकली दे रहे हैं, राइट। पहले हमारा लीफ नोड क्या रिप्रेजेंट करता था कि कैट और नॉन कैट, ठीक है। तो अभी हमारे ये जो भी लीफ नोड्स है तो वो बेसिकली वैल्यू रहेगा वेटेड बेसिकली एवरेज ऑफ ऑल द डेटा पॉइंट्स की जो यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 4 एग्जांपल्स है यहाँ पे कैट्स या जो भी एनिमल्स के, तो उनका जो भी वेट होगा हम उसका एवरेज निकालेंगे। और से अगर हमारे पास नया एग्जांपल आता है कि जिसका ईयर शेप पॉइंटी और फेस शेप राउंड है, तो हम उसका वेट किस तरह से प्रेडिक्ट करेंगे। अगर हम यहाँ पे पहुँच गए तो यहाँ पे जितने भी एग्जांपल्स है उनका जो भी एवरेज होगा तो फिर वो, ठीक है। उसी तरह अगर से फॉर एग्जांपल अभी हम इस तरह से आ गए, ठीक है, कि ईयर शेप फ्लॉपी था और फेस शेप बेसिकली ये भी राउंड होना चाहिए था, राइट, कि अगर राउंड है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे भी पहुँच गए और से यहाँ पे 3 एग्जांपल्स है तो फिर उनका वेट से 6, 7, 8 है, तो इसका एवरेज क्या होगा 7। तो फिर इसलिए हम जो भी हमारा नया एग्जांपल था जिसका ईयर शेप फेस है और फेस शेप राउंड है उसका हम वेट प्रेडिक्ट करते थे 7 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह से हमारे लीफ नोड्स की वैल्यूज़ होंगी कि जितने भी एग्जांपल्स है उनका एवरेज, और फिर वो ही हमारा प्रेडिक्शन होगा, ठीक है। ओके, तो फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा कि हम ये स्प्लिट जो भी कर रहे हैं ईयर शेप पे, तो वो अभी कैसे कर रहे हैं। तो हमारे क्लासिफिकेशन में हमारा क्राइटेरिया था कि रिडक्शन इन एंट्रोपी, उसी तरह रिग्रेशन के केस में हमारा क्राइटेरिया होगा रिडक्शन ऑफ वेरिएंस, ठीक है। तो जैसे एवरेज होता है कि सभी वैल्यूज़ का सम एक गिवन सेट में और डिवाइड बाय नंबर ऑफ एग्जांपल्स, राइट, यानी उसका मीन। उसी तरह वेरिएंस डिटरमाइन करता है कि जितने भी एग्जांपल्स है उनका जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना वैरी होता है, ठीक है। तो अगर आपने ये कर्व देखा होगा कि गॉसियन कर्व का, तो ये जो भी वैल्यू रहेगा वो बेसिकली रहता है कि वेरिएंस, राइट। तो अभी हमारा क्राइटेरिया होगा कि चूजिंग हमारा फीचर किसी भी लोकेशन पे कि जो हमारे वेरिएंस को जितने भी एग्जांपल्स उस पर आए वो मिनिमाइज करे, ठीक है। ओके, इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो अगेन से कि हमारे पास 10 एग्जांपल्स हैं और से हमें डिटरमाइन करना है कि रूट नोड पे हमें कौन सा फीचर चाहिए, ठीक है। तो से फॉर एग्जांपल अगर हम ईयर शेप को रूट नोड पे अगर सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास पॉइंट ईयर शेप वाले 5 एग्जांपल्स है, फ्लॉपी ईयर शेप वाले 5 एग्जांपल्स है, और से अभी वो जो भी 5 एग्जांपल्स है उनके वेट इस तरह से कि 7.2, 9.2, 8.4, 7.6, 16.2, राइट। और सिमिलरली फ्लॉपी के लिए ये 5 जो भी एग्जांपल्स है उनके ये वेट है, ठीक है। तो फिर अभी यहाँ पे कितने आउट ऑफ 10 हमारे पास 5 एग्जांपल है, तो W लेफ्ट 5 हो गया, और फिर हम इसका वेरिएंस निकालेंगे। तो ये जो भी हमारा सेट है उसका वेरिएंस होता है 1.47। तो
तो उसका फार्मूला है, हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन अभी के लिए ध्यान रखेंगे कि इसका वेरिएंस 1.47 है, ठीक है। उसी तरह जो भी ये 5 एग्जांपल्स है उनका वेरिएंस है 20.187। यहाँ पे क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो वेट काफ़ी वेरी हो रहा है कि मिनिमम वैल्यू 8 है, मैक्सिमम वैल्यू 20 एंड सो ऑन, ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये वेटेड एवरेज वेरिएंस निकालेंगे। तो सिमिलर फार्मूला कि हमारे पास 5 आउट ऑफ 10 एग्जाम्पल्स है और वेरिएंस है 1.47, ठीक है। तो उसका मल्टीप्लिकेशन प्लस राइट सब ट्री में अगेन आउट ऑफ 10 5 एग्जाम्पल्स इधर है और उनका वेरिएंस है 21.87, इसलिए वो मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का सम हमें देगा वेटेड एवरेज वेरिएंस, ठीक है। तो लेकिन हम वेटेड एवरेज वेरिएंस को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो हम यूज़ कर रहे हैं कि रेड्यूस वेरिएंस, ठीक है, तो उसको हम यूज़ करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो जो भी हमारे रूट का वेरिएंस होगा तो उससे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ये वेटेड एवरेज वेरिएंस और फिर वो वैल्यू कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो जो भी हमारे रूट के 10 एग्जाम्पल्स है उनका वेरिएंस है 21.51, ठीक है। तो उससे अगर मैं ये मेरा वेटेड एवरेज वेरिएंस सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो हमें ये वैल्यू मिलेगा 8.84, ठीक है। तो सिमिलरली अगर मैं फेस शेप अगर यूज़ करता हूँ एज माई रूट नोड, तो हमारे 10 एग्जाम्पल्स इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो लेफ्ट सब में ब्रांच में आ गए 7 एग्जाम्पल्स से, उनके ये कुछ वेट्स है और जिनका भी फेस शेप नॉट राउंड है वो 3 एग्जाम्पल्स राइट में आ गए और उनका वेट्स ये है, ठीक है। तो हमारा डब्ल्यू लेफ्ट क्या हो गया कि 7 आउट ऑफ 10, क्योंकि हमारे पास इधर 7 एग्जाम्पल्स आ गए राइट ये ब्रांच में। उसी तरह डब्ल्यू राइट हो गया 3/10 और इन सब सेट का वेरिएंस है 27.8 और इनका वेरिएंस है 1.7, ठीक है। तो वेटेड एवरेज अगेन सिमिलरली कि 7 आउट ऑफ 10 एग्जाम्पल्स इधर आए गए इनटू ये वेरिएंस राइट, प्लस 3 आउट ऑफ 10 इनटू दिस वेरिएंस, तो ये हमें वेटेड एवरेज देगा और फिर जो भी रूट का वेरिएंस होगा उससे हम ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें इस तरह से 0.64 वैल्यू आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे रिडक्शन काफ़ी कम हो गए। उसी तरह हम विस्कर के लिए करेंगे, तो यहाँ पे 4 और 6 इस तरह से स्प्लिट हो गए तो उनका एसोसिएटेड वेरिएंस होगा, फिर उससे हम वेटेड एवरेज वेरिएंस निकालेंगे और फिर रिडक्शन इन वेरिएंस निकालेंगे यूजिंग सेम फार्मूला। तो उससे ये वैल्यू 6.22 आ गए। तो फिर हम ये 3 वैल्यू को कंपेयर करेंगे। तो जब भी हम ईयर शेप को एज ए रूट नोड कंसिडर कर रहे हैं तो हमारा वैल्यू था रिडक्शन ऑफ वेरिएंस इज 8.84, फेस शेप के लिए वही वैल्यू है 0.64 और विस्कर के लिए 6.22। तो इसीलिए हम बेसिकली ईयर शेप सिलेक्ट करेंगे फॉर द रूट नोड, क्योंकि वो बेसिकली मैक्सिमम रिडक्शन कर रहा है वेरिएंस में, ठीक है। इस तरह से हम स्प्लिट चूज़ कर सकते हैं जब भी हम रिग्रेशन का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे हम वेरिएंस को कंसिडर करेंगे और हमारा स्प्लिटिंग क्राइटेरिया होगा कि रेड्यूस्ड वेरिएंस करने वाला, और फिर फाइनली जब भी हमारे पास ट्री कोई बन जाता है, ठीक है, से इस तरह से, और अगर हमारा कोई नया एग्जांपल आता है से ये फ्लो में, ठीक है, उसका से कुछ ईयर शेप पर फ्लॉपी है और फेस शेप राउंड है एंड सो ऑन, ठीक है। और अगर हम ये बेसिकली यहाँ पे आ गए और ये से हमारा लिफ नोड है तो जो बेसिकली वेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम किस तरह से प्रेडिक्ट करते हैं कि यहाँ पे जितने भी एग्जांपल्स है उन सभी का वेट का एवरेज लेंगे और फिर वो एज ए हम प्रेडिक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन इस तरह से रिग्रेशन के लिए भी हम डिसीजन ट्री बना सकते हैं और वो काफ़ी यूज़फुल भी होगा, ओके।